गरुण जी को काकभूषुंड जी ज्ञान और भक्ति में भेद बता रहे हैं। उनके अनुसार श्री रामचंद्र जी के विषय में, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विषय में कहते हैं कि हे तात, यह कहानी अकथनीय है, अर्थात जो कहानी कही नहीं जा सकती, केवल समझी जा सकती है। जीव ईश्वर का अंश एवं अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयं गोसाई, बाध्यं कीर मरकट की नाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और कपि की भांति अपने अपने आप ही बंध गया। जड़ चेतन ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि अर्थात गांठ पड़ गई, यद्यपि वह गांठ मिथ्या ही है तथा उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयं संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्म मरण, मृत्यु और जन्म, ये दो क्रियाएं हो गया, और अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होती है। श्रुति पुराण बहु कहूं उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर यह गांठ अब छूटती नहीं है, वरन अधिकाधिक आपस में उलझती चली जा रही है। जीव हृदयतम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। जो गांठ पड़ी है जीव में, जो हमारे जीवों में एक अंधकार छा रहा है, उस अंधकार के कारण, और ये अंधकार क्या है? पाप, दोष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, माया जैसे अंधकार के कारण यह गांठ दिखती नहीं। आगे अश संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरु अरई। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तभी कदाचित ही वह ग्रंथि अर्थात गांठी छूट जाती है। सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, और असंख्य जप तप व्रत जम नियम अपारा, जो श्रुति क शुभ धर्म आचारा। असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ और धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृष्णा घास को जब वह गौचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, अर्थात वो दूध देने के लिए आ जाए, तो निवृत्ति सांसारिक विषयों से, प्रपंच से हटना नोई अर्थात गव के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, और विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अर्थात अपने वश में है, वह दूहने वाला ग्वाला है। ते तृण हरति चरे जब गाई, भाव बक्ष शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दे जमावे।
हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दोकर अर्थात धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दोकर उस निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम अर्थात मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी, तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी, जो एक घड़ा है जिसमें मक्खन और मट्ठा मथते हैं, तत्व विचार रूपी मथनी से, तत्व विचार रूपी मथनी से दम अर्थात इंद्रियों दमन के आधार पर दम्भ रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत विचित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जारी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, अर्थात सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिक बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित दिया भरी भरे धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि और उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय सवारी पुनि बाती करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं और सत्व रज और तम ये तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाएं। यही विधि ले सह दीप तेज राशि, विज्ञान में जात ही जासु समीप, जरहि मदाधिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीप को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। आगे का प्रसंग कुछ इस प्रकार। सोहमस्मि इतवृत्य अखंडा, दीप शिखा सोए परम प्रचंडा। आतव अनुभव सुख सुपक्रासा, तब भव मूल वेद ब्रह्मनाशा। सुहास्मसी वह ब्रह्म में हूँ जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली अर्थात वृत्ति, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा अर्थात लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि और आत्मा अनुभव स्वरूप प्रकाश पाकर हृदय घर में बैठकर
उस जड़ चेतन की गांठ खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सुहाई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहीं आई। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती हैं जो आकर बुद्धि को लोभ अर्थात लालच दिखाती हैं। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा। और वे रिद्धि सिद्धियां कल अर्थात कला, बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जब परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विप्र बुद्धि नाही बांधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धियों सिद्धियों को अहित कर अर्थात हानि कर समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्न से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि अर्थात विघ्न करते हैं। इंद्र द्वार झरोखा नाना, तहस सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विप्र विसारी, आवत देखई विषय बयारी, ते हट दे कपट उधारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे, वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मा रूपी प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते विधि दीपक बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वभाव की नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलाए। तब फिर जीव विविध विधि, पावे संतृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर तरी, न जाई बिहगे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीवों अनेक प्रकार से संतृति अर्थात जन्म मरण आदि का क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधक कठिन विवेक। होई गुणाक्षुर न्याव जो, पुन प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने अर्थात समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाझर्य न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा,
परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्भग्न पंत्र निर्भई सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवारी की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगत बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अन इच्छित आवै बारई बाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी के भजन से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जी मिथल बिनु जल रही न सकाई कोटि भांति को परे उपाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रह न सके हरि भगत बिहाई। वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकती। अथ विचार हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृत मूल अवध्यानाशा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृत जन्म मृत्यु संसार की जड़ अविद्या बिना और यत्न परिश्रम के अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए त्रिपत हित लागी जिम सो असन पचावे जठरागी। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठाग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के, बिना किसी सोच के, बिना किसी आदेश के पचा डालती है। उसी प्रकार अस हरि भगत सुगम सुखदाई को असमूढ़न जाय सुहाई। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्जगारी भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव अर्थात स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता, अर्थात तरा नहीं जा सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक कहीं भजई जीवन ते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य है। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई सुनो भगति मनि कै प्रभुताई। राम भगत चिंता मनि सुंदर बसई गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्त रूपी मणि की संप्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह किसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं पावा लोभ बात नहीं ताई बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक अत्यंत स्वाभाविक प्रकाश रहता है। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूप वह हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती है। इस प्रकार मणि को कोई दीपक के रूप में समझकर बुझा नहीं सकता, जो स्वयं चमकती है। प्रबल अविद्या तम मिट जाई हारिह सकल सलभ समुदाय।
कल कामिद निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके उर्माई। उसी प्रकार से अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है, मादाद पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, वहां काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुदासम हरिहित होई, ते मनिय बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन बारी, जिनके बस सब जीव दुकारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेसन सपने होता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में ही वे मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नाई को लाई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देह भट भीरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट और प्रत्यक्ष है, फिर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा भी नहीं सकता है, प्राप्त भी नहीं कर सकता। उसके पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए भी सुगम ही है, और अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रची रा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उन खानों के लिए रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि अर्थात उसे खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मने सब सुख खानी। जो प्राणी, जो परिवार, जो व्यक्ति उसे प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ खोजते हैं, वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को प्राप्त कर लेते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संतों के बिना किसी ने नहीं, संत की श्रद्धा के बिना और बिना सच्चे मन के कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अति विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुभग विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संगत करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी भक्ति, श्री रामचंद्र जी की भक्ति बड़ी सुलभ है, बड़ी आसानी के साथ प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति काढ़े, भगति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है, और संत देवता है। उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्त रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। विरत चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जाइए पाई सो हरि भगत देख खगेश विचार। जय श्री राम।